इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। पहले बन गई थी। अच्छा, पहले जब क्लास नहीं थी और अब क्लास लग गई है स्मार्ट कक्षा जिसमें आप टीवी पर पढ़ते हो, कितना मजा आता है? पहले क्या था और अब क्या था, बताओ जरा थोड़ा सा। सर जी पहले जब सर जी पढ़ते थे तो सारे बच्चे बोर हो जाते थे। जब सर जी टीवी पे पढ़ने लगे हैं सारे बच्चे बोर नहीं होते हैं। अच्छा, अभी लास्ट में कब क्लास में आपने ये टीवी पे कुछ पढ़ा है यहाँ स्मार्ट कक्षा में? कितने दिन हो गए लास्ट टाइम? आखिरी में कब? एक तो आज बैठे हैं। यस सर। आज पढ़ाया गुरुजी ने टीवी से? Yes, कल sir. पढ़ाया था? कल क्या पढ़ाया? अच्छा, कल पढ़ाया नहीं। आज पापा क्या करते हैं? सर चिनाई का काम करते हैं। और आप क्या करेंगे बड़े होके? कुछ सोचा अभी नहीं? सोच लीजिए बेटा। देखो, वो भी तो आपकी क्लास में पढ़ते हैं ना। किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने बोला मैं आर्मी में जाऊंगा। आप क्या बनेंगे? फौजी। हाँ जी, फौजी। फौजी। आप क्या बनेंगे बेटा? सर पुलिस। पुलिस में जाएंगे। आप क्या बनेंगे? सर टीचर। टीचर। देखिए, अपने टीचर से अपने जो शिक्षक लोग आते हैं यहाँ पढ़ाने, उनके मैडम आती है और गुरुजी आते हैं, सबने। आप क्या बनेंगे? वकील। वकील। देखो, ये वकील जो लोग जिसको न्याय नहीं मिलता ना, लोग परेशान होते हैं, अदालत में जाना होता है, तो ये वकील बनेंगे। तालियां बजाओ इन सब बच्चों के लिए जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर रखा। लक्ष्य का मतलब जानते हैं? टारगेट। जिन्होंने टारगेट डिसाइड कर रखा कि हमें बड़ा होके ये बनना है, तो वो बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। आपका नाम है क्या बेटा? लवी। लवी, आप क्या बनेंगे? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस। वाह, बिल्कुल सुप्रीम पोस्ट इन्होंने ढूंढ रखा। ये आईपीएस ऑफिसर कहाँ से ढूंढा? परिवार में कहीं देखा, रिश्तेदारी में कहीं, या कहीं टीवी पे और कहीं देखते हो आप? टीवी पे भी और वैसे भी आईपीएस ऑफिसर बनना है सर हमें। आईपीएस ऑफिसर बनना है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। नमस्कार, जय हिंद। आज हमारी टीम पहुंची है बिजनौर मुख्यालय पर। उत्तर प्रदेश का ये बिजनौर मुख्यालय है। और अगर यहाँ की बात करें तो पीछे आप जो देख रहे हैं स्कूल, ये विद्यालय है समग्र विद्यालय अग्री, यानी विकास खंड हल्दौर में ही लगता है। बिजनौर में वैसे तो कई ब्लॉक है, लेकिन ये जो विद्यालय है जो अग्री ये गांव पड़ता है। यहाँ पहुंचने का उद्देश्य ये है कि इस स्कूल में जो कवरेज करने का उद्देश्य है वो क्या है? वो ये है कि इस स्कूल में शिक्षा में कितना बदलाव आया है। बच्चे जो पहले पढ़ाई करते थे, अब उनकी पढ़ाई का जो स्तर है, उनका जो शैक्षिक स्तर है, उसमें कितना बदलाव आया, कितना गुणात्मक उसमें सुधार आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग अपनी तरह से सभी स्कूलों पे ध्यान दे रहा है, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, अपनी जो और भी अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहा है। अलग अलग तरह के समय समय पर प्रोग्राम चला रहे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सोशल एक्टिविटी में शामिल होने वाली, यानी कि जो समाज सेवी लोग हैं, जो समाज से प्रेम रखते हैं, जो गरीब वंचित लोगों से प्रेम रखते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तो ऐसे लोग भी सरकार की इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। तो हम इस विद्यालय में इसीलिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर एक सोशल वर्कर ने, एक जो उनका ग्रुप है, जो उनकी समिति है, उन लोगों ने यहाँ पर स्मार्ट क्लास बनाने के लिए, स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ करने के लिए एक एलईडी यानी स्मार्ट टीवी भेंट किया था, जिससे कि यहाँ पर स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ हो चुका है। और उस स्मार्ट कक्षा से बच्चों ने कितना लाभ लिया है तो बात करेंगे। जो यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं, सर आपका शुभ नाम क्या है? मैं प्रशांत शर्मा। दिल्ली में एक अवधेश अग्रवाल जी हैं, समाज के प्रति समर्पित है काफी, और एक सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अभी 2-3 साल पहले। उन्होंने बच्चों से के प्रति उनका बहुत लगाव है और खास तौर से शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और ये जो सरकारी विद्यालय है, ये सरकारी विद्यालय ऐसे होते हैं कि यहाँ पर गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो वो सुविधा एक
जैसे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, अच्छी क्लासेस होती हैं, अच्छी ड्रेसेस होती हैं, अच्छा पढ़ने का माहौल होता है, तो ऐसा माहौल उन्होंने सरकारी स्कूलों में देने का सोचा है और उसी का एक हिस्से के तहत उन्होंने कई स्कूलों में, बिजनौर में भी और बिजनौर के बाहर भी, पूरे भारत में, यानी उत्तर प्रदेश भी पूरे भारत में कई स्कूल लगाए हैं। तो हमें पता चला था कि आपके विद्यालय में भी उन्होंने एक स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ कराने के लिए अपनी समूह की तरफ से कोई एलईडी गिफ्ट किया है। तो सर हम चाहेंगे कि उस एलईडी गिफ्ट जो किया है, जो स्मार्ट कक्षा बनाई गई है आपकी तरफ से, तो हम चाहेंगे एक बार उस स्मार्ट कक्षा को दिखाइएगा ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाए कि स्मार्ट कक्षा होने से जो बच्चे हैं उनको क्या लाभ पहुंचा है। जी तो ये सर जो विद्यालय है ये कंपोजिट स्कूल है। हाँ जी, ये कंपोजिट अच्छा, स्कूल ये है। वाला सेक्शन प्राइमरी है। ये जूनियर सेक्शन है, सॉरी 6 to 8। हाँ जी, और उधर वाला प्राइमरी ये सेक्शन जो है। स्मार्ट कक्षा जूनियर सेक्शन की तरफ जी बनाई जी गई। जी, तो ये शिफ्ट की है हमने। पहले हमने फर्स्ट में रखी थी, पहले उसको स्मार्ट रूम बनाया हुआ था बच्चों के फर्स्ट के लिए। अब इधर लगाई है कक्षा 8 में। तो हम इस प्रकार मैनेज करते हैं इसको कि जैसे कक्षा 1 के बच्चे या 2 के बच्चे, मैडम लोग जब भी ये समझती हैं तो यहाँ पर लाए और इस क्लास के बच्चे को दूसरी क्लास में शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब ये कॉमन है। तो इधर एक स्मार्ट कक्षा सर ने बनवाई है इधर और प्रवेश करेंगे वहीं से। तो ये है वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। हम पहुंच चुके हैं समग्र विद्यालय अगरी की स्मार्ट कक्षा में। ये आप देख रहे हैं ये एलईडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर बात करेंगे कुछ बच्चों से कि ये जो स्मार्ट क्लास यहाँ पर बनी है, इसको एक बार चला दीजिए जरा थोड़ा सा, अब कौन सा ये चल रहा है उसी पे एक बात करेंगे यहाँ के बच्चों से। बेटा आपका नाम क्या है? कनिष्क कनिष्क। कनिष्क कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास में। अच्छा, स्मार्ट कक्षा जब बनी है, स्मार्ट कक्षा जब आपके विद्यालय में बनी है तो पहली बार आपको कैसा महसूस हुआ था? सर जब हम शुरू में हमारा एडमिशन हुआ था नहीं, तो सर हमें बिल्कुल भी गंदा महसूस नहीं होने दिया था। बहुत अच्छा महसूस हुआ था। बहुत अच्छा महसूस हुआ था। खेल भी खिलाते थे और अच्छे गेम्स खिलाते थे। अच्छा, यस सर। तो अब पढ़ने में मजा आता है इसमें? यस सर। अच्छा, क्या क्या देखते हो इसे? आप कहाँ से बेटा? यहीं के? क्या Yes, नाम sir. है बेटे? भूपेंद्र। आप? हाँ, भूपेंद्र। भूपेंद्र। कौन सी क्लास में है आप? 8। 8वीं क्लास में। यस सर। 8वीं क्लास में जब ये आपने स्मार्ट कक्षा लगी है, Yes, बनी sir. है, और एलईडी पे आप क्या क्या देखते हो? कौन कौन सा Sir, पाठ्यक्रम ऐसा जो आप इसमें पढ़ते हो और बड़ा मजा आता है पढ़ने में? सर अच्छा, मजा आता है इस किताब में पढ़ के अच्छा लगता है, ये टीवी पे देख के जब पढ़ते हो, चीज़ों को देखते हो, विजुअल देखते हो, कार्टून भी देखते होंगे आप, और जैसे पिक्चर Yes, आप sir. देखते होंगे घर में, उसी तरह Yes, से sir. पढ़ाई का सामग्री देखते हैं। यस सर। हम्म, सर जी हमें एलईडी में सर जी बिजली बनाना बताया था। सर जी ऐसे बनती है, कुछ मशीनें होती है और हाँ। जैसे पानी से बिजली और कोयला। पानी से बिजली कैसे बनता है, कोयला कैसा बनता है, Yes, मतलब sir. ये आपने सब इस पे देखा है। यस सर। जैसे आमतौर पे घरों में हम पिक्चर या नाटक ही देखा करते थे, लेकिन sir. हमारे पढ़ाई से संबंधित चीजें अब आप इस पे देख रहे हैं। यस सर। तो कितना आपको लग रहा है, क्या लगता है आपको कि पहले से अब कितना बदलाव आया है? सर जी इसमें सर जी इसे देखकर सर जी बच्चों में बहुत बदलाव आया। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। क्या पढ़ेंगे, बनेंगे आगे चल के? सर आगे चल के हाँ। सर जी डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे। तो आप यहाँ पर भी मैडम पढ़ाते ही हैं, आपके शिक्षक पढ़ाते हैं, और घर पे भी आप अपने मोबाइल है, घर पे मोबाइल टीवी, यस सर। तो उसमें भी आप अपने डॉक्टर से रिलेटेड जो पढ़ाई है कोर्स है वो अपना देख कर ये पढ़ते रहे। शुभकामनाएं आपको। आप कहाँ से बेटा? आप चेहरे पे बहुत स्माइल है, चमक है, दमक है। क्या नाम है आपका? अंश। अंश। अंश, आपने यहाँ क्लास में एडमिशन कब लिया है आप यहाँ? अभी पहले से ही आप 6ठी क्लास से या सर पहली जी क्लास से है? 2 क्लास से। दूसरी में एडमिशन लिया था? यस सर। अभी पढ़ते पढ़ते 2 से 6 तक 7th। 7th में आ गए। यस सर। क्लास कब बनी है आपके यहाँ? स्मार्ट कक्षा कब बनी है? सर जी बहुत पहले ही बन गई थी। अच्छा, पहले जब क्लास नहीं थी और अब क्लास लग गई है स्मार्ट कक्षा जिसमें आप टीवी पर पढ़ते हो, कितना मजा आता है? पहले क्या था और अब क्या था, बताओ जरा थोड़ा सा। सर जी पहले जब सर जी पढ़ते थे तो सारे बच्चे बोर हो जाते थे। जब सर जी टीवी पे पढ़ने लगे हैं सारे बच्चे बोर नहीं होते हैं। हाँ, अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात बताई है। अंश, अंश नाम है? यस सर। तो अंश एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जब किताबों से पढ़ते थे तो हम बोर हो जाया करते थे कभी कभी, क्योंकि गुरुजी ब्लैक बोर्ड पे या सामने पढ़ा रहे हैं और ध्यान कहीं और चला जाता, मन नहीं लगता है।
लेकिन क्योंकि विजुअल अगर हमारे सामने कोई पिच साउंड और विजुअल दोनों अगर हमारे सामने चल रही है तो उसका इफेक्ट जो ना मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं Yes, sir. कि पहले बोर हो जाया करते थे, अब आनंद आता, मजा आता Yes, sir. पढ़ने में। हाँ, क्या बनना चाहेंगे बड़े होके? सर जी आर्मी। आर्मी में जाएंगे, Yes, मतलब देश की सेवा करेंगे, फौज में जाएंगे। Yes, sir. बहुत बहुत बच्चों के लिए ताली बजाओ अपने देश के लिए। और अब लास्ट में बात करेंगे, हालांकि कहते हैं कि जो बच्चे होशियार होते हैं या जो समझदार होते हैं, जो जिनको हिचक नहीं होती और बोलने में बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, तो वो अगली पंक्तियों में बैठते हैं और अगली रो में बैठते हैं, और पीछे वो बच्चे बैठते हैं या तो शैतान होते हैं या शर्माने वाले होते हैं, जो शर्माते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे बैठते हैं। तो ये जो स्मार्ट कक्षा जो बनाई गई है, उनका उद्देश्य भी यही है कि एक समाज का जो गरीब तबका है, मतलब यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हैं वो जाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी फ़ीस नहीं भर पाते बड़े प्राइवेट स्कूलों की। तो इसलिए ऐसे बच्चे वंचित ना रह जाएं, वो अपने आप को हीन ना समझें कि सरकारी प्राइवेट स्कूल के बच्चे इतनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग में पढ़ते हैं, उनका ड्रेस इतनी अच्छी है, वो स्कूल बसों में जाते हैं और उनको पढ़ाने का तरीके अलग हैं, वो हमसे ज़्यादा होशियार हैं। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों में ऐसी हीन भावना ना आ जाए, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों में अपनी तरफ से अपने साथियों की तरफ से ये एक मुहिम शुरू की है, स्मार्ट कक्षा बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी भेंट करने की। तो ये स्मार्ट कक्षा जो बनी है इसीलिए बनाई गई है कि जो एक पिछड़ा हुआ तबका है, गरीब तबका है, उनके बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा हासिल हो सके। तो हम बात कर रहे थे अभी कि लास्ट रो में, यानी सबसे पीछे की पंक्ति में जो बच्चे बैठे हैं, वो उनका क्या कहना? बेटा क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग क्या पापा का नाम क्या है? सोमवीर सिंह। कौन सी क्लास में आप? 6 में आ गए। अच्छा, पहले स्कूल में क्लास वो नहीं थी, स्मार्ट कक्षा नहीं थी, टीवी नहीं था, तो उस समय क्या घर पे टीवी हुआ करता था? घर पे टीवी है आपके? यस। मोबाइल भी है? मोबाइल चलाते हैं? यस सर। किसका मोबाइल है? पापा का, मम्मी का? पापा का भी है, भैया का भी। मम्मी का भी है? और पापा का और भैया का, दो के मोबाइल है। कितने मोबाइल है? एंड्रॉइड मोबाइल कितने हैं? सर 2 है। कभी हाथ में आता है चलाने के लिए? क्या देखते हो उसमें? कार्टून या कुछ नाच गाना? कुछ कार्टून देखते हो? कार्टून अच्छा लगता है। यहाँ क्या दिखाते हैं गुरुजी? अच्छा, अभी लास्ट में कब क्लास में आपने ये टीवी पे कुछ पढ़ा है? यहाँ स्मार्ट कक्षा में कितने दिन हो गए लास्ट टाइम? आखिरी में कब? एक तो आज बैठे हैं। यस सर। आज पढ़ाया गुरुजी ने टीवी से? कल पढ़ाया था? कल क्या पढ़ाया? अच्छा, कल पढ़ाया नहीं। आज डेली आते हैं स्कूल? क्यों? कल आए थे। डेली नहीं आते? क्या बात है, मतलब मम्मी के साथ गेहूं की कटाई करने जाना होता है क्या? या गन्ना छीलने के लिए? कटाई में भी जाते हैं। थोड़ा तेज बोलो जरा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बच्चों को तो क्या सुनाई देगा। क्या बात है बेटा? मतलब आप कटाई में जाते हैं, गेहूं की कटाई चल रही है, गन्ने की छिलाई चल रही है, नलाई गुड़ाई चल रही है। मम्मी के साथ, पापा के साथ क्या काम करते हैं घर में? सर मम्मी के साथ जाते हैं। सर मम्मी के साथ। और थोड़ा सा ऊंचा। सर मम्मी के साथ जाओ। मम्मी के साथ जंगल जाते हैं। वहाँ क्या काम करते हैं? सर गेहूं कटवाता हूँ। गेहूं का बाले चुग के लाते हैं खेत में से, ताकि अनाज इकट्ठा करें। जमीन है घर पे? जमीन खेती के लिए पापा की नहीं है? क्या करते हैं पिताजी? मशीन पर अभी। मशीन पे हैं अभी। गेहूं की कटाई चल रही है अभी, और गेहूं की कटाई पे जो मजदूर लगे होते हैं, लेबर लगे होते हैं, 8-10 लोग लगे होते हैं, जो किसानों के घर पे जाके, किसानों के खेतों में जाके गेहूं की गाही करते हैं। तो वहाँ पे जो 5-6 लोग होते हैं, ट्रैक्टर वाले के साथ, ट्रैक्टर और थ्रेसिंग मशीन के साथ में जो होते हैं, तो वो जो लेबर होती है, वो लेबर का इनके पापा काम कर रहे हैं, अपनी कोई वो नहीं है। तो बेटा, आप मम्मी आपको जबरदस्ती ले जाती है कि चलो जंगल चलो, या आपका मन पढ़ाई में नहीं है कि चलो मम्मी मैं भी चल रहा हूँ? सर हम जाऊँ अपने आप जाऊँ सर। अपने आप तो मन नहीं है पढ़ाई में? सर है। तो देखो, 2 चीज़ है। अगर आपका मन है तो आपको स्कूल डेली आना। आप डेली नहीं आते ना, मम्मी से झगड़ते हो? नहीं झगड़ते? झगड़ा करो। किस लिए?
चीज दिलाने के लिए नहीं कि मुझे टॉफी दिला दो, मुझे ये लेमन जूस दिला दो या और भी कुछ चॉकलेट वगैरह, जो उसके लिए नहीं झगड़ना है। किसके लिए झगड़ना है? स्कूल के लिए, कि मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो अभी ये जो टीवी मिला है, पता है किसने दिया और क्यों दिया है? नहीं पता ना? इसलिए दिया है ताकि आप सारे बच्चे एक अच्छी शिक्षा हासिल करें। जैसे अभी एक भाई आपके साथी ने बताया ना, क्या बताया अंश ने, कि मैं क्या बनूंगा? डॉक्टर बनूंगा। एक ने बताया कि मैं आर्मी में जाऊंगा। आप क्या बनेंगे? ऐसे ही पापा जैसे लेबर पे जाते हैं, घाई मशीन पे जाते हैं थ्रेसिंग कराने या फावड़ा चलाने, यही करेंगे? नहीं ना? तो क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, रोज स्कूल जाना होगा। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे, रोज स्कूल आइएगा। ठीक है, तब तक आप मेहनत करिएगा, रोज नहा धो के आना। नहा के भी नहीं आए ना आज? सर नहाए थे। आज नहाए थे? नहीं नहाए आज? नहाए थे। याद करो ठीक से। शाम नहाए थे। शाम नहाए थे, सुबह तो नहीं नहाए ना? हाँ ठीक ठीक, चलो तो ठीक है, रोज नहा के आना। अगर आप रोज नहा के आएंगे तो ऐसे नींद नहीं आएगी, आराम से मुंह लेके यहाँ नहीं बैठेंगे। और जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं, देखो सारे बच्चे कैसे बैठे हैं, सब बिल्कुल सीधे बैठे हैं ना, और आप यहाँ पर ऐसे मुंह लटकाए बैठे हैं। तो ठीक है, आप कहाँ से बेटा, क्या नाम आपका? सर दीपांशु। हिमांशु। दीपांशु। थोड़ा खड़े हो जाओ। आप बताइए क्या नाम? दीपांशु। दीपांशु। पापा का नाम? गजेंद्र। सॉरी, क्या नाम? गजेंद्र। गजेंद्र। पापा क्या करते हैं? सर चिनाई। चिनाई का काम करते हैं। और आप क्या करेंगे बड़े होके? कुछ सोचा अभी नहीं? सोच लीजिए बेटा। देखो वो भी तो आपकी क्लास में पढ़ते हैं ना। किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने बोला मैं आर्मी में जाऊंगा। आप क्या बनेंगे? फौजी। हाँ जी, फौजी। फौजी। आप क्या बनेंगे बेटा? सर पुलिस। पुलिस में जाएंगे। आप क्या बनेंगे? सर टीचर। टीचर। देखिए अपने टीचर से, अपने जो शिक्षक लोग आते हैं यहाँ पढ़ाने, उनके मैडम आती है और गुरुजी आते हैं, सबने। आप क्या बनेंगे? वकील। वकील। देखो ये वकील, जो लोग जिसको न्याय नहीं मिलता ना, लोग परेशान होते हैं, अदालत में जाना होता है, तो ये वकील बनेंगे। तालियां बजाओ इन सब बच्चों के लिए जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर रखा। लक्ष्य का मतलब जानते हैं? टारगेट। जिन्होंने टारगेट डिसाइड कर रखा कि हमें बड़ा होके ये बनना है, तो वो बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने भी कोई डिसाइड किया बेटा? आपका नाम क्या है? देव। इधर आ जाओ थोड़ा सा, मुझे वहाँ हाथ नहीं पहुँच रहा। क्या नाम आपका? देव। थोड़ा शर्माओ मत, खुल के बोलो। अगर खुल के बोलोगे ना तो पढ़ने में मजा आएगा, और जो अंदर गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना, वो एकदम से समझ में आएगा, पूरा दिमाग में उतर जाएगा। अगर शर्माओगे, घबराओगे, तो बुद्धू ही बन के रह जाओगे। ठीक है, तो शर्माना नहीं किसी से भी। ये वो आगे बैठे हैं, हम पीछे बैठे हैं। पीछे वाले भी कभी कभी बहुत होशियार निकलते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत क्या ही मैं करनी थी कि रोज आना है। गुरुजी ने वो बताया जो उसको पूरा कंप्लीट करके लाना है, पूरा होमवर्क। ठीक है, अगर वो सामने वाले कोई जवाब दे रहे हैं, एक सवाल का उत्तर होने आता है, तो आपको 2 आने चाहिए, क्योंकि आप सबसे पीछे बैठे ना, तो आप सब पे नजर रख सकते हैं, कौन शैतानी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या बनेंगे? आर्मी। आर्मी में जाएंगे सर। चलो बढ़िया, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए भी, इसने डिसाइड किया है। तो आप दोनों अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करो। बेटा रोटी टाइम पे मिलती है? आप कमजोर हो रहे हैं कुछ, मम्मी डांटती तो नहीं? अच्छा, कहाँ के? सरियापुर के ही हैं? और कहाँ से हैं? शेरपुरा भनमुल्ला। हाँ, शेरपुरा भनमुल्ला। थोड़ा जोर से बोलो। शेरपुरा भनमुल्ला। शेरपुरा भनमुल्ला। शेरपुरा पमड़ौला। भनमुल्ला। ये शेरपुरा अपनी नानी के यहाँ। अच्छा, नानी के रहता है अगरी में, तो ये अग्नि में रहता है। कोई बात नहीं, आपकी नानी से बात करेंगे कभी पीटीएम में जब आते हैं, तो आप इनके पेरेंट्स को अच्छा, कभी शर्मा भी जाते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं। तो ये तो हुई बात हमारे बच्चों की, बालकों की, या कह सकते हैं भावी युवाओं की। अब भावी युवतियों की बात करते हैं कि जो नारी शक्ति है, भावी नारी शक्ति है, उनका क्या कहना। तो इस बार शुरुआत करते हैं पीछे वाली रो से। बेटा क्या नाम है आपका? डॉली। पापा का नाम? कर्मवीर सिंह। अच्छा, आज पीछे ही बैठी है या रोज पीछे बैठती हूँ? सर आज ही बैठे हैं। आज सीट नहीं मिली, लेट हो गई है। यस सर। आगे नहीं मिल पाई तो पीछे बैठ गए। चलो बढ़िया। क्या पढ़ेंगे आप, क्या बनेंगी बड़ी होकर? सर डॉक्टर। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। तालियां बजाओ गुड़िया, इस गुड़िया के लिए, डॉली के लिए। आप क्या बनेंगे बेटा? क्या बनेंगे?
अच्छा अच्छा, क्या क्या नाम बेटा? अच्छा, तो राधिका नाम है, बच्ची थोड़ा सा बोल नहीं पाती है तो अच्छा अच्छा, गुड गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ने में कैसी है बिटिया? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, समझा देती हैं, बता देती है, लिख भी ले लेती है ठीक से, बोलने में थोड़ा दिक्कत है, सुन भी लेती है ठीक से। अच्छा, सुन इशारे से। तो जैसे अभी क्या होता है कि ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से विद्यालय, कुछ ऐसी चर्चा हुई पेरेंट्स से कि जैसे बिजनौर में ऐसा एक अलग से स्कूल चल रहा है, तो शायद वहाँ बच्ची का बेहतर भविष्य बन जाए। नहीं, वो तो यहाँ पर है, लेकिन अलग वहाँ एक लेटर चला जाए। जी जी, अच्छा, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम इतना नहीं, वो भी निःशुल्क है, और कई बार आवासीय व्यवस्था भी हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है, गुड बेटा गुड, बहुत अच्छी बात है कि मेहनत कर रही है बच्ची में, पढ़ाई के प्रति रुझान है, सबसे बड़ी बात है। ये बच्ची थोड़ा बोल नहीं पाती और सुन लेती है पूरा, तो सुनने में भी थोड़ी समस्या है, बोलने में भी समस्या है, लेकिन इस बच्ची का हौसला देखिए, शिक्षा के प्रति लगाव देखिए कि डेली स्कूल आती है, जैसे इनकी मैडम और शिक्षक बता रहे हैं कि डेली स्कूल आती है और बच्चों के साथ पूरा दिन बैठती है, पढ़ाई करती है। वो बात अलग है कि अभी उस लेवल पे नहीं है, वो क्षमता शरीर में नहीं है, वो ईश्वर ने जो सबको दिया होता है, वो ये वंचित है ईश्वर की, कुछ भी कह लो, जो कृपा है। लेकिन इस बच्चे के लिए बहुत तालियां बजाओ, बट बेटा ये जो आती है, तो ये इस बच्ची के लिए कि जैसे ये बच्ची इतना अक्षम होने, अक्षम का मतलब जानते हो, सक्षम और अक्षम जानते हैं सारे बच्चे। सक्षम मतलब जब हम कोई काम करने लायक होते, कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सक्षम। और अक्षम मतलब कि जब हम किसी काम को ना कर पाए। तो ये बच्ची भले ही बोल नहीं पा रही, भले ही सुनने में थोड़ा कमजोर है, अक्षम है, लेकिन उसके बावजूद इस शिक्षा हासिल करने में कितना लगाव है, शिक्षा से कितना प्रेम है। तो ये मिसाल है उन सभी बच्चों के लिए जो स्कूल आने से कतराते हैं या रोज स्कूल नहीं आते हैं, कभी छुट्टी कर लेते हैं, कभी पेरेंट्स के साथ कहीं चले जाते हैं जंगल में। बेटा आप कैसे बैठिए आराम से, क्या नाम आपका? रेबी। आप रोज आती है पीछे, रोज आती है स्कूल? कहाँ बैठती है, पीछे या आगे? आगे सर। आगे। आज जगह नहीं मिली क्या आगे? सर क्या नाम आपका? रेबी। रेमी, क्या बनेगी बड़ी होके? डॉक्टर ने सर। कौन सी क्लास में हो आप? 6 6 में। सर। अच्छा, कोई दिक्कत है पैर में? दिव्यांग की श्रेणी में। अच्छा अच्छा, तो ये बच्ची भी थोड़ा दिव्यांगता की श्रेणी में आती है, थोड़ा सा अंश है इसमें भी, इस बेटी में भी, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये बेटी भी डेली स्कूल आती है, जैसा कि मैडम बता रही हैं कि रोज आना, स्कूल आना, सबसे आगे बैठना, सबसे पहले आना। आज क्योंकि जो स्मार्ट क्लास ये बनी है, और इसको एक बार बच्चों को बैठा के उनसे बात करने के लिए अभी हमने यहाँ बैठाया, तो जैसे जैसे जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए बच्चे। बेटा आपका नाम क्या है? रिधिमा। हाँ, रिधिमा। रिधिमा, 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 बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अजीब और सुंदर नाम है। इसका मतलब क्या होगा वैसे रिधिमा का? नहीं पता। नहीं पता। तो रिधिमा का नाम अच्छा है, मतलब भी बढ़िया है, बताएंगे बाद में। रिधिमा, रिद्धि माँ कर सकते हैं वैसे, रिद्धि सिद्धि होता ना, रिद्धि सिद्धि के दाता। क्या बनेंगे आप बड़ी होकर? वकील। वकील बनेंगे, बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटी वकील बनेगी, मतलब ये खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, स्मार्ट क्लास में आप कब से पढ़ रही बेटा? 4th। यहाँ स्कूल में कब से आ रही है? 4th में। वकील जो आप बनने का सोचा कि मैं वकील बनूंगी, क्या कोई घर में परिवार में वकील है? बुआ है। ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि बच्चे, अगर किसी के परिवार में कोई एक पढ़ लिख कर कोई काबिल इंसान बन गया, तो उसके परिवार में एक सिलसिला शुरू हो जाता है, बच्चों को प्रेरणा का मिलने लगती है कि वो डॉक्टर बन गया तो वो डॉक्टर बनेगा, या मास्टर बनेगा, या कोई वकील बनेंगे, या फिर उनका जो भी लगाव है, जो भी इंटरेस्ट है, लेकिन उनको एक प्रेरणा स्रोत ये बन जाते हैं कि उनके घर से कोई काबिल हो गया तो हम भी किसी ना किसी क्षेत्र में अपनी काबिलियत को दिखाएंगे। आपका नाम है क्या बेटा? लवी। लवी, लवी आप क्या बनेंगे?
आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस, वाह, बिल्कुल सुप्रीम पोस्ट इन्होंने ढूंढ रखा। ये आईपीएस ऑफिसर कहाँ से ढूंढा? परिवार में कहीं देखा, रिश्तेदारी में कहीं, या कहीं टीवी पे और कहीं देखते सर हो आप? टीवी पे भी और वैसे भी आईपीएस ऑफिसर बनना है सर हमें। आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो ये वीडियो जो आज बन रही है 24 अप्रैल 2024, आज हम समग्र विद्यालय अग्री में हम यहाँ मौजूद हैं। स्मार्ट कक्षा आप देख सकते हैं, पीछे स्मार्ट कक्षा, स्मार्ट टीवी लगा। स्मार्ट कक्षा में हम यहाँ के स्मार्ट बच्चों से बात कर रहे हैं। ये वही स्कूल है, ये प्राइमरी वही स्कूल है, ये सरकारी प्राइमरी कहें या अपर प्राइमरी, क्योंकि ये बच्चा जो समग्र विद्यालय है। तो यहाँ पर जो इस समय स्मार्ट कक्षा में मौजूद है वो अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उच्च प्राथमिक सेक्शन के बच्चे हैं। तो इस बच्ची ने एक अलग ही सपना सोचा है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। आप ही आईपीएस बन के आप ये कैसे प्रेरणा आई कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है? सर औरों को देखा है, इतनी सारी फोर्स रहती है और मतलब अलग टाइप के ही, मतलब कि कितना रुतबा होता Yes, है, sir. एक फोर्स चलती है, सिक्योरिटी चलती है आगे Yes, पीछे, sir. एक शान शौकत होती है, Yes, और एक sir. प्रशासनिक क्षमता इतनी मजबूत होती है कि अपने जनपद को Yes, किसी sir. भी तरह से हम यस सर, विकसित कर सकते हैं। यस सर। तो ये बहुत अच्छी बात है इस बेटी के लिए। इस एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्ची ने बड़ा अच्छा और सुंदर सपना देखा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा कि आप अपने लक्ष्य पे कामयाब हो, अपनी जो आपने सोचा है वो सपना आपका जरूर पूरा हो। आप कहाँ से बेटा? यहीं से हैं? धर्मपुरे से। धर्मपुरी से। क्या नाम आपका? सालनी। शालिनी। शालिनी, स्मार्ट कक्षा से कितना बदलाव आया है पढ़ाई में? सर बहुत। अब टीवी लगा, स्मार्ट कक्षा पे आप कुछ अपना पाठ्यक्रम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। पहले तो हम किताब में देखते थे, बोर हो जाते, अब टीवी पर देखते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब एक इंटरेस्ट रहता है बच्चों में, एक उत्साह रहता है। तो जब साउंड और विजुअल दोनों एक साथ कोई बच्चा देखता है, यानी टीवी पे कोई चीज़ देखता है, तो उसका फोकस रहता है, और उसी फोकस की वजह से जो एक मैसेज आ रहा है, जो शिक्षा में जो पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जा रहा है, जो टीवी पे पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चे उसे आसानी से पढ़ लेते हैं। बेटा क्या नाम आपका? टीवी देखते हो? यस सर। घर पे भी देखते हो? कौन सा नाटक देखते हो? कोई सा भी? अभी कोई सा याद है कोई नाटक? एक आध नाम बताओ जो देखती हो, जो ज्यादा पसंद हो। सर नंदिनी का। हाँ? नंदिनी का। नंदिनी का कोई एक डायलॉग बताओ जो कल का। सर मेरे याद नहीं है। नहीं है? अच्छा, सीन याद है? कोई सीन तो याद होंगे, नहीं याद है? हम इसलिए पूछ रहे हैं, जब आप नंदिनी, एक सीरियल चल रहा है टीवी पर, नंदिनी सीरियल जब देखती हो तो वो सब एकदम समझ में आता होगा कि नंदिनी ने कल उस धारावाहिक में क्या क्या कहा, क्या किया, है ना? यही होता है ना? तो इसी तरह से जब ये स्मार्ट कक्षा में आप पढ़ाई करती है तो इसमें समझ में आता है कि कल जो हमें पाठ्यक्रम पढ़ाया गया था, तो कल गुरुजी ने कौन सा एक विजुअल चलाया था, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया था यहाँ पर टीवी पे, तो समझ में आता है। मतलब जैसे वहाँ एकदम याद हो जाता है वो सीन, वैसे अभी याद हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये स्मार्ट कक्षा का एक यहाँ पर आज हमने एक रिव्यू लिया है, एक रिपोर्ट लिया है कि स्मार्ट कक्षा लगने से, स्मार्ट कक्षा बनने से बच्चों को कितना लाभ है। बेटा आप कहाँ से हैं? सर अग्री से। हाँ? सर अग्री से। कौन सा गाँव? सर अग्री से। अग्री, नाम क्या बेटा? सर साक्षी। साक्षी। साक्षी, क्या बनना चाहोगी बड़ी होकर? सर डॉक्टर। हाँ? सर डॉक्टर। डॉक्टर। स्मार्ट कक्षा से लाभ कुछ समझ में आता है? सर थोड़ा क्या? थोड़ा। हाँ? सर मीना के ऊपर। थोड़ा तेज बोलो। सर याद नहीं है। हाँ? सर याद नहीं है। अच्छा अच्छा, याद आसानी से हो जाता है। कोई बोल, आप बताओगी? आप शर्मा रहे, तो बहुत से बच्चे शर्मा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बच्चों ने आपने देखा, इधर बालकों ने भी, इधर बालिकाओं ने भी, कि उनको स्मार्ट कक्षा बनने से कितना लाभ हुआ। स्मार्ट कक्षा का उद्देश्य यही है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो उसमें एक जैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उसमें एक नीरसता रहती है, एक बोरियत रहता है, बोरियतता रहती है। तो ये जो स्मार्ट कक्षा बनती है तो बच्चों का जो पूरा एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है इस विजुअल के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से,
इस एलईडी के माध्यम से। तो इसको स्मार्ट कक्षा बनाने का उद्देश्य भी यही था, जो कि एक सामाजिक लोग हैं, और ख़ास तौर से अगर बात करें जो दिल्ली में रहते हैं अवधेश अग्रवाल, जो कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं। 2-3 साल पहले वो सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद जब लोग अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वो सरकारी सेवा के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद अपने बारे में नहीं, अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं। यानी पहले उन्होंने सरकार की सेवा की और अब वो समाज की सेवा कर रहे हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा है कि इस समग्र विद्यालय अग्री में जो स्मार्ट कक्षा उन्होंने बनवाई, एक हेल्प करी अपनी स्तर से, जो एक छोटी सी मदद की, एक उपहार के रूप में यहाँ पर जो स्मार्ट टीवी भेंट किया और इस स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ यहाँ पर किया गया, उससे बच्चों को कितना लाभ हुआ वो अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा। फिर किसी विद्यालय में पहुँचेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर स्मार्ट कक्षा से बच्चों को कितना लाभ हुआ, वहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे। अभी आपने देखा कि इन्हीं सरकारी स्कूलों की जो प्रतिभाएं हैं वो किस तरह से उन्होंने अभी से डिसाइड कर रखा है कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई फौजी बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, और कोई आईएएस बनकर अपने देश की सेवा करेगी। तो ये एक बेटी यहाँ पर ऐसी भी है इस अग्री विद्यालय में, जिसने अभी से ये ठान रखा है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो सभी को शुभकामनाएं, इन बच्चों को, इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय पंचायत की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। फिर किसी मुद्दे पर के साथ, फिर किसी रोचक जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।